ओके तो चलो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ G4 यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में मैं सपोज फॉर एनी से A प्लस आई बी बिलोंगिंग टू C नॉट, ठीक है। द एलिमेंट आराम से द एलिमेंट से C प्लस आई डी या P प्लस आई क्यू बोल दो, विल बी सेट टू बी इनवर्स, विल बी सेट टू बी इनवर्स, सेट टू बी इनवर्स ऑफ दिस A प्लस आई बी इफ व्हाट, इफ से मैं बोल दूं A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी, तो किसके बराबर हो जाए 1 है ना, 1 प्लस मतलब 0 आई के बराबर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली C प्लस आई डी क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी का इन्वर्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है अपने को ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ दिस इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें C प्लस आई डी का एग्जिस्टेंस अगर बता दूं, मतलब ये बता दूं कि ये जो C प्लस आई डी मैंने लिया वो अगर C प्लस आई डी मेरा सेट C नॉट के अंदर ही है, मतलब जो भी C नॉट मैंने जनरेट किया था उस टाइप का ही एलिमेंट है, तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका क्या मतलब निकालते हो आप कि अगर इक्वल टू 1 है, 1 को 1 प्लस 0 आई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस आई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपान कितना C प्लस आई डी हो जाएगा। बोलो एग्रीड। और कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टी, अच्छा इसी प्रॉब्लम के लिए उसने C प्लस आई डी को नॉन जीरो बोला है, ठीक है। या मैं A प्लस आई बी के बजाय, क्योंकि A प्लस आई बी मुझे मालूम है, C प्लस आई डी मालूम नहीं है, मैं C प्लस आई डी को 1 अपान A प्लस आई बी बोल देता हूँ। और सिंस A प्लस आई बी जो है वो C नॉट का एलिमेंट है, मतलब वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब 1 अपान समथिंग डिफाइंड है, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो दिस इज A माइनस आई बी, A माइनस आई बी, ये हो जाएगा A माइनस आई बी अपन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग लिखता हूँ तो दिस इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपान A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 मिनट थोड़ा इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो A और B नॉन जीरो है ना, मतलब A और B जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि मेरे कहने का मतलब। तो अगर A और B रियल नंबर है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल नंबर होगा क्या, अगर A और B रियल नंबर है तो A स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रियल नंबर होगा, बट ऑब्वियस है राइट। तो A अपान A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, इट मीन्स व्हाट, ये पोर्शन भी रियल नंबर हुआ, माइनस आई के साथ ये पोर्शन भी रियल नंबर हुआ, मतलब ये दोनों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ है वापस किसका हो गया, एलिमेंट C नॉट का एलिमेंट हो गया। यानी मैंने क्या बता दिया, इस C नॉट के अंदर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं A प्लस आई बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, मतलब मेरा ये जो एलिमेंट है ये उसका इन्वर्स का काम कर रहा है और सेट के अंदर है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मेरी सेटिस्फाई होगी। सो इस हिसाब से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का नंबर का इन्वर्स करेंगे एग्जांपल से, तो सर इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो उसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो दो नंबर कोई, हाँ क्या बोल रहे हो अभिषेक? हाँ, वो तो 1 जब करोगे आप तो 1 का मतलब ही ऑटोमेटिकली होगा 1 प्लस 0 आई, एंड दैट 1 इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल बता देता हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लो। आप सपोज करो आपने 1 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है, आपको इसका इन्वर्स चाहिए, इसका इन्वर्स के लिए सपोज करो मैंने इसका इन्वर्स C प्लस आई डी मान लिया, राइट। तो अगर C प्लस आई डी इसका इन्वर्स है तो द आंसर मस्ट बी 1, राइट, अकॉर्डिंग टू द रूल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C प्लस आई डी क्या हो जाना चाहिए, दिस इज 1 अपान 1 प्लस आई हो जाना चाहिए। तो इसका फिर क्या मतलब हो जाएगा, ये 1 माइनस आई अपान 1 माइनस आई रेशनलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आई अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब है ना 1 माइनस आई अपान 2, मतलब 1 अपान 2 माइनस आई अपान 2। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर ना, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये C नॉट का वापस एलिमेंट होगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छी, क्या बेटा अभिषेक?
कॉम्प्लेक्स नंबर आना जरूरी। बिल्कुल ना, वही तो। लेकिन हाँ, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, आप 100% रखो 1/2 माइनस i/2 को 1 प्लस i में जब मल्टीप्लाई करोगे तो योर रिजल्ट विल बी 1। समझ गए। और हाँ, इससे प्रूव होता है कि ये वाला नंबर जो है इसका इन्वर्स है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया। मैं तो बोलता हूँ आप अगर मेरे साथ ऐसा डिस्कस करो तो मैं आपको बियॉन्ड ऑफ द लेवल जाके पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप ट्राई टू बी रेगुलर, बट कोऑपरेट जरूर करना, अटेंटिव होके पढ़ो, ठीक है। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा शांति से आराम से करेंगे, एक एक शब्द को समझ के। सो राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, फटाफट लिखो क्वेश्चन। ओके, लिखो इसमें क्वेश्चन में so that the set of all positive rational numbers, आराम से लिखो, so that the set of all positive rational numbers, set of all positive rational numbers, so that set of all positive rational numbers forms an abelian group, forms an abelian group under the composition defined by a star b equal to a into b by 2, a into b by 2। थोड़ा 2 मिनट इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि ये बोल क्या रहा है। देखो मैंने आपको बोला भी था कि बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जब आपका बाइनरी ऑपरेशन इनबिल्ट रहेगा। इनबिल्ट मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ में डिफाइन रहेगा। अनुराग पांडे, हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपका बाइनरी ऑपरेशन जो रहेगा क्वेश्चन में इनबिल्ट रहेगा। ये क्वेश्चन उसी का एक एग्जांपल है, राइट। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट जो है आपका वो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है। सेट किसका है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है। मतलब ए और बी जो रहेंगे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे। तो ए और बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन उसने डिफाइन किया है कि ए और बी के बीच में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ए और बी के बीच में कनेक्ट करूंगा, तो आउटपुट क्या बनेगा, ए इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्लस करते हो तो ए और बी जुड़ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एलसीएम लेते हो तो एलसीएम हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, स्टार बोल दिया उसको, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए और बी मल्टीप्लाई होंगे और 2 से डिवाइड हो जाएगा। रिजल्ट आपका ए और बी से मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ऑपरेशन है, ये इनबिल्ट ऑपरेशन है। तो मुझे बोलना है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो दैट इज फॉर्मिंग एन आबेलियन ग्रुप, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर है? कुणाल बोलो, अंशिका, आकाश, क्वेश्चन तो क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है तो ये अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना, आराम से। ओके, तो मुझे इसको एक आबेलियन ग्रुप प्रूव करना है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जो ऑपरेशन यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया है। तो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं, मतलब हमें क्या बताना है, क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट में क्या बताना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ या सोल्यूशन बच्चों। तो प्रूफ में आराम से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीवन। जीवन मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको पता है कि किसी भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट वापस एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। बोलो, एग्रीड? किसी भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट वापस एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और उस पॉजिटिव रेशनल नंबर को वापस 2 से डिवाइड कर दोगे तो अगेन योर रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस चीज़ को लिखो आप, है ना। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है ना। जीवन में आगे लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी में कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इज अगेन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर,
and if we divide a positive rational number by 2, the result will again be a positive rational number. And if we divide a positive rational number by 2, the result will again be a positive rational number. The result will again be a positive rational number. इसका क्या मतलब हुआ? That is for any a comma b belonging to q plus, ठीक है, we have a star b, that is a into b divided by 2 is again in q plus. और ये किसके लिए होगा बच्चों? for all a comma b belonging to q plus के लिए. लिखना जरूरी है. ये लाइन, लास्ट की लाइन ये बताती है कि सभी एलिमेंट्स के लिए. ये बात सही है किसके लिए? जितने भी सभी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए बात सही है. ठीक है. रमैया, हिमांशु शर्मा बोलो, दिविज, शिखर, ओके, अंशिका, सृष्टि, प्राची. चलो ये बात समझ में आ गई बच्चों. तो लिख लो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. आगे लिखना देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, है ना. देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. ओके, G1 हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट G2. G2 में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो इसमें लिखो फॉर एनी, इसको तो मैं वेरीफाई कर दूंगा. फॉर एनी से a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू q प्लस, वी हैव दिस a स्टार b स्टार c will be equal to what? a स्टार b स्टार c. और ये किसके लिए सही है? फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू q प्लस के लिए बात सही है. तो मैंने लिख दिया, ब्लाइंडली इस बात को लिख दिया, लेकिन मुझे इस बात को वेरीफाई करना पड़ेगा बाय टेकिंग एग्जाम्पल. ठीक है. ये मैंने लिख दिया कि ये होता है. सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो रही है, मैंने बोल दिया. बट मैंने जैसा बोला कि मुझे इस बात को वेरीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं हम. तो कैसे वेरीफाई करेंगे बच्चों? देखो इधर, तो सीधा वेरीफिकेशन हियर. ओके, तो यहाँ पे है वेरिफिकेशन. ओके, वेरिफिकेशन में आप अपने मन से तीन पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो. बताओ, आप बोलो. हिमांशु मौर्य बोलो, साहिल पटेल. यस सर. क्या ले सकते बेटा? बोलो. मिर्जा बोलो. कोई सा भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो बेटा. चलो, a इक्वल टू मैंने बताओ 3/5 ले लिया, b इक्वल टू सिर्फ 2 ले लिया. 2 इज आल्सो कंसीडर एज ए रेशनल नंबर. ठीक है ना. और c इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? सपोज करो 1/3 ले लिया. चलो, या 1/6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. चलो अब देखो, लेट अस टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी बात? लेफ्ट हैंड साइड इस बात क्या है मेरे पास? दिस इज a स्टार b स्टार c. क्या हो जाएगा ये? a मतलब 3/5, ओके, स्टार b, 2 स्टार c मतलब 1/6. सिंप्लीफाई करके देखो इसको, क्या दे रहा है आंसर? ये 3/5 तो सही है. स्टार ये दोनों मिलके क्या देंगे बच्चों? 2 स्टार 1/6. हाँ, इस रूल के एग्जैक्टली 1/6. क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 2 रूल के हिसाब से है ना. ए और बी में स्टार लगा तो क्या रिजल्ट आया? a इंटू बी बाई 2 आया. उस रूल से 2 इंटू 1/6 होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया. तो ये बात क्या हो जाएगी? अगेन दिस इज 3/5 स्टार 1/6. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हियर इट विल बी व्हाट? 3/5 इंटू 1/6 होल डिवाइडेड बाई 2. क्या मिल जाएगा अपने को? बोलो. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3/6 5 जा 30, 32 जा 60. बोलो, सही है. मतलब 1/20. तो 1/20 ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया. एक बार और देख लो आप, अगर मेरे से कोई गलती हो इसको इम्प्रूव कर दो. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड. लेट अस टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है? राइट हैंड साइड बोल रहा है a स्टार b स्टार c. ठीक है. तो चलो a स्टार b की बात करो पहले. तो 3/5 स्टार 2, ओके, स्टार 1/6. तो अब मैं ब्रैकेट बॉडमॉस रूल से इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करता हूँ, मतलब 3/5 स्टार 2 को सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या देगा आंसर बच्चों? 3/5 स्टार 2 क्या देगा? इट इज 3/5
राइट, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके, स्टार 1/6। इसका क्या मतलब निकला? बोलो अगेन रमैया, बोलो हिमांशु, आदित्य, ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये रूल से क्या हो जाएगा? 2 गेट कैंसल, दिस इज 3/5 स्टार 1/6, और ये वापस क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यू विल गेट 1/20। देखो मिल रहा है क्या? 1/20, सही है ना? तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, हेंस वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर इज सेटिस्फाइड फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो लिख लो हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा सीरियस मुद्दा अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करना। किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करना। देखो जब हम ब्लैंक हैं, हमें कुछ भी नहीं पता आइडेंटिटी के बारे में, क्यों ब्लैंक है हम? अगर हमारे पास प्लस दिया होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि प्लस के लिए 0 आइडेंटिटी का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन दिया होता तो डायरेक्ट बोल देते कि 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। आर यू एग्रीड गाइज? बोलो, बात समझ में आ गई आपको? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेकिन अभी मुझे ब्लैंक, मैं पता ही नहीं कि मुझे मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, मेरे पास क्योंकि स्टार दिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ आराम से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जब मैं बात करूँगा यहाँ पे, हियर प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता है? मैंने क्या बोला? मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं आइडेंटिटी के बारे में। तो कोई बात नहीं, मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊँगा, डेफिनेशन के थ्रू आइडेंटिटी निकालूंगा और उस आइडेंटिटी को मैं वेरीफाई करूँगा कि ये Q+ का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊँगा, मतलब मैं क्या करूँगा? तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा फॉर एनी एलिमेंट से A belonging to Q+, the element say B is said to be an identity for A। ठीक है, if देखो अभी मैंने बच्चों ये बात थोड़ा नोट करने वाली बात है कि मैंने अभी B को कुछ भी मेंशन नहीं किया कि B कहाँ पे है, B Q में है B या B Q में नहीं है। अभी मैं केवल डेफिनेशन लगा के, है ना, बी को आइडेंटिटी बताना चाह रहा हूँ ए की। ठीक है, तो बी ए की आइडेंटिटी होगा कब? इफ, बोलो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ई बोल दो, ई बोल दो, आइडेंटिटी की जगह ई बोल दो। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्टार ई लगाओ या ई स्टार ए लगाओ, योर रिजल्ट मस्ट बी ए। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो ई आइडेंटिटी का काम करेगा ए के लिए, लेकिन मुझे एक्चुअली बताना है कि ई जो है Q+ के अंदर ही है। ई निकाल के मुझे बताना है कि ई जो है Q+ के अंदर है। अगर मैंने इतना बता दिया तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो आप, तो लेट अस टेक दिस ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो अगर मैं ए स्टार ई इक्वल टू ए की बात करता हूँ तो मेरी जो डेफिनेशन है स्टार की, उस डेफिनेशन से ए स्टार ई क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज ए ई डिवाइडेड बाय ए, सॉरी ए ई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए। बोलो क्लियर है? ए स्टार ई क्या है? ए इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 है, राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि ए ई इज इक्वल टू 2a। फिर इसका क्या मतलब है? आप a को कॉमन ले लो तो दिस इज e-2 इक्वल टू 0। सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि a Q+ के अंदर है, a Q+ के अंदर है, इसलिए a पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब a-2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब आप मुझे बताओ कि क्या 2 पॉजिटिव है? तो यस, 2 इज पॉजिटिव। और दूसरा, क्या 2 रैशनल नंबर है? यस सर। हाँ, क्योंकि 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो दिस e इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू Q+, देयरफॉर 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q+, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। देख लो भले से इसको, क्या? हेंस 2 is an identity element in Q+, so existence of
आइडेंटिटी हियर इज सेटिस्फाइड, मतलब मैंने ये बता दिया कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेट के अंदर ही कहीं ना कहीं जाके आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है, 2 है, जो कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इस तरीके से करेंगे बच्चों। जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, आप डेफिनेशन के थ्रू जाओ, निकालो और फाइनली उसको बता दो कि भैया ये क्यूब या वॉट एवर सेट यू आर गिवन वो सेट के अंदर ही है, तो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। देखो अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में भी मुझे नहीं पता कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी डेफिनेशन के थ्रू जाऊँगा, इन्वर्स निकालूंगा और मैं इस इन्वर्स को बता दूंगा कि ये Q प्लस के अंदर ही है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गया। चलो ऊपर की 2 लाइन में मिटा हूँ, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, ओके। चलो G4 में क्या है, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है, ओके। मुझे पता नहीं कि कौन किसका इन्वर्स है, तो मैं डेफिनेशन के थ्रू इन्वर्स भी निकालूंगा। डेफिनेशन के थ्रू इन्वर्स निकाल के जो भी इन्वर्स आएगा उसको वापस Q प्लस के अंदर बता दूंगा, तो मेरी जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो सेटिस्फाई कहलाएगी। कैसे, तो यहाँ पे भी वही बात क्या कि फॉर एनी एलिमेंट से A belonging to Q plus the element B is said to be inverse of A, if क्या, yes, A स्टार B या B स्टार A इक्वल टू E, वेरी गुड। और E क्या है इस बार, E क्या है मेरे पास अनुराग, E मेरे पास 2 है बेटा, हमने बता दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है, बोलो। तो A और B दोनों मिल करके 2 जनरेट कर दें तो B अपने आप A का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इन्वर्स निकालना इज नॉट मैटर क्या है, ये बताना कि जो इन्वर्स आ रहा है वो इस Q प्लस के अंदर है, ओके। मैं अगर बात करूँ A स्टार B इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब A इंटू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, है ना। इसका क्या मतलब होगा कि A इंटू बी इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब होगा B इक्वल टू 4 अपॉन A, B इक्वल टू 4 अपॉन A तो डिफाइंड है, क्योंकि A नॉट इक्वल टू 0 है, बोलो। A पॉजिटिव होने का मतलब क्या, A नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो A पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो 4 अपॉन A भी पॉजिटिव होगा, बोल, है ना, ओके। और 4 अपॉन A जो है क्या वो Q प्लस के अंदर है, प्राची वर्मा बोलो, आकाश, आदित्य, क्या 4 अपॉन A जो है वो Q प्लस का एलिमेंट होगा, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी राइट। सो दिस बिलोंगिंग टू Q प्लस, देयरफॉर 4 अपॉन A इज इनवर्स ऑफ A, 4 अपॉन A इज व्हाट, इनवर्स ऑफ A, एंड सिंस दिस बिलोंगिंग टू Q प्लस, सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज सेटिस्फाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज सेटिस्फाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको जरूर कर पे एक बार करना कोशिश, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हाँ 1 मिनट दोबारा, आकाश क्या नहीं समझ में बेटा, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू E होना चाहिए रूल से, डेफिनेशन से, है ना। डेफिनेशन क्या बोलती है कि A और B मिले, तो A और B मिल करके अगर आइडेंटिटी जनरेट कर दें तो A B का इन्वर्स कहलाएगा या B A का इन्वर्स कहलाएगा, ऐसा है, राइट। ये डेफिनेशन से है, ये इन्वर्स की डेफिनेशन से है कि कोई भी 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे अगर दोनों को स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कनेक्ट करो, तो आपका जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट क्या हो जाए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। और इसके जस्ट पहले G3 में मैंने प्रूव किया था कि मेरा 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, बोलो आकाश, ठीक है। तो इसलिए B A का इन्वर्स हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि A स्टार B या B स्टार A, कहीं से भी लेफ्ट से लगाओ राइट से लगाओ, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी 2 है। तो फिर मैंने A स्टार B इक्वल टू 2 को उठा के देखा, A स्टार B इक्वल टू 2 को उठा के देखा, तो क्या हो जाएगा, AB बाई 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 4, सही है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन A हो जाएगा, सही है, बोलो, क्लियर है बात।
और मुझे ये पता चल गई कि 4/a क्यू प्लस के अंदर है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज सेटिस्फाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज सेटिस्फाइड। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट G5। G5 मीन्स व्हाट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगी। G5 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फॉर एनी a comma b belonging to q plus we have what? a star b must be equal to b star a। कब? for all a comma b belonging to q plus। ऐसे तो मैंने बिंदास लिख दिया, बट मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए टेक एनी एलिमेंट, एनी 2 एलिमेंट। तो चलो a आप बताओ क्या ले लूँ मैं? a को मैंने 3/4 ले लिया, b को मैंने 1/7 ले लिया, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a स्टार b है। a स्टार b का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/7 कितना होगा? दिस इज 3/28। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड 3/28। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? यहीं पे राइट हैंड साइड लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? b स्टार है। b स्टार है मतलब b की जगह पे 1/7 स्टार, अच्छा सॉरी डिवाइडेड बाय 2b आएगा, तो इट इज 56। ओके, तो 1/7 इंटू 3/4, ओके, मतलब ये 1/3/4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 3/56 हो जाएगा। सो योर लेफ्ट हैंड साइड हियर इज व्हाट? इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम लगा है ना, लेकिन ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आराम से देखना बच्चों, इन केस ऑफ एनी डाउट आप दोबारा पूछ सकते हो मेरे से कभी भी, है ना। चलो, इसके बाद और बहुत 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैं कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाए इसका कोई भरोसा नहीं। चलो, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये भी बहुत बढ़िया, अपनी जगह पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखो। So that the set of all integers form an infinite abelian group. Form an infinite abelian group with respect to the binary operation star defined by the rule a star b equal to a plus b plus 1 for all a comma b belonging to I, for all a comma b belonging to I। आराम से क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि इसके जस्ट बाद इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो DAVB एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा आपसे। चलो बोलो कैसे करेंगे बच्चों। देखो, सबसे पहले a स्टार b को समझ लो। a स्टार b का मतलब क्या है? a स्टार b यहाँ पे किससे डिफाइंड है कि a और b अगर मिले, a और b के बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा कि a और b जुड़ जाएंगे और साथ में 1 और ऐड हो जाएगा, साथ में 1 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा a और b के बीच में ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट क्या आएगा कि a और b तो जुड़ गए, साथ में एक 1 एक्स्ट्रा भी जुड़ गया। ये a स्टार b का यहाँ पे मतलब होगा। तब मुझे बताना है कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स एक इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप जनरेट कर रहा है। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। आबेलियन क्यों? क्योंकि हमें 5वीं प्रॉपर्टी G5 भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। रिशिता बोलो, संभव, अंशिका, ठीक है। चलो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सॉल्यूशन में G1 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा बताओ आप देखो, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इंटीजर, मानते हो आप? बोलो, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज एन इंटीजर, राइट। और उस इंटीजर में 1 मैं और ऐड कर दूं तो वापस मुझे इंटीजर मिल जाएगा।
1 ऐड करने से इंटीजर होने की प्रॉपर्टी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, राइट? तो लिखो, हाँ इसी बात को लिख लो हाथों हाथ कि वी नो दैट सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर. Sum of any two integers is again an integer, and if we add 1 to any integer, and if we add 1 to any integer, the result will again be an integer. The result will again be an integer. That is for any a comma b belonging to I. ठीक है, a स्टार b या बोलो a प्लस b प्लस 1 अगेन बिलोंगिंग टू I, अगेन बिलोंगिंग टू I. Hence closure property is satisfied. Hence closure property is satisfied. Closure property is satisfied. Hence closure property is satisfied. तो closure property satisfy हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. G2 लिख लो. G2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती बच्चों? इसमें लिखो कि फॉर एनी ए कॉमा बी या सी, 3 एलिमेंट ले लो, बिलोंगिंग टू आई, वी हैव, है ना. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने का बेस्ट तरीका, डायरेक्ट लिख दो और वेरीफाई कर दो, ठीक है. एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऐसी प्रूव होंगी. फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू आई वी हैव व्हाट, से ए प्लस या सॉरी ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए स्टार बी स्टार सी. किसी भी 3 एलिमेंट जो आइडेंटिटी के हैं उनके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है. और मैं बोल दिया कि है, मैंने बोल दिया कि है, बस मेरे को वेरीफाई करना है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आई. अच्छा, मैंने बोल दिया, ब्लाइंडली बोल दिया कि है, लेकिन मैं अब इसको वेरीफाई कर दूंगा. तो ठीक है, टेक एनी 3 पॉजिटिव नहीं, टेक एनी 3 इंटीजर्स, कोई सा भी आप इंटीजर ले लो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो. बताओ क्या ले लूँ मैं? तो वेरिफिकेशन में बच्चों, वेरिफिकेशन में मैंने ले लिया क्या, टेक ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -8, सी इक्वल टू 3. देखो वेरीफाई करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? दिस इज व्हाट, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब क्या है गए, ए स्टार लिखा रहने दो, ए की जगह क्या है 1 स्टार लिखा रहने दो, बी स्टार सी मतलब -8, ठीक है, -8 स्टार 3. तो जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्टार, ये हो जाएगा -8 प्लस 3 और क्या +1. क्या दे देगा ये ब्रैकेट, -8 प्लस 4 -4, राइट. तो मिलेगा क्या मुझे, 1 स्टार -4, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस -4 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये -4. क्या रिजल्ट आएगा, -2. योर लेफ्ट हैंड साइड हियर इज व्हाट, योर लेफ्ट हैंड साइड हियर इज -2, लेफ्ट हैंड साइड हियर इज -2. व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए मेरे पास, दिस मस्ट बी ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है. चलो तो ए स्टार बी, क्या बेटा क्या बोल, हाँ नहीं, एक सेकंड नहीं, देखो आकाश, पहले मैंने बी स्टार सी लगाया, बी स्टार सी के कारण क्या हो गया, -8 प्लस 3 प्लस 1 हो गया. तो ये 4 -4 स्टार 1 हो गया. फिर मैंने वापस लगाया तो देखो +1 मैंने लिखा है अलग से, आप देख लो आराम से, है ना, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात. चलो ओके, इसमें देखो तो ए आ गया -2 ना, ठीक है, ओके. 1 स्टार -8, ठीक है, स्टार सी की जगह पे क्या 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 स्टार -8 को मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 प्लस -8 प्लस 1, ओके, देन स्टार 3. तो फिर से हो जाएगा 1 + 1 2 -8 -6
स्टार 3, तो दिस इज -6 + 3 + 1, तो अगेन व्हाट -2, तो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। ये वेरीफाई जरूर करवा देना, भले आपको इजी लगे टफ लगे लेकिन करवा देना, ठीक है। चलो, तो दो मेरी प्रॉपर्टी सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो गई। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट G3। कुणाल ठीक है, चलो मैं, हाँ साहिल क्या बोल रहा हो? यस सर। क्या बोल रहा हो? सर जैसे -6 × 3 = -6 + 3 + 1, ये ऐसा कैसे हो गया? ये आप इसकी डेफिनेशन तो देखो, A स्टार B की डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये डेफिनेशन से इट इज A + B + 1। हाँ, उस डेफिनेशन से ये -6 स्टार 3 का हो गया -6 + 3 + 1। आपको 1 ऐड, दोनों को जोड़ करके 1 ऐड कर देना है बार बार, ठीक है। ये स्टार की डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है। चलो बात करते हैं G3 की। G3 में क्या है? दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। G3 में लेट अस टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो G3 की बात करूं मैं, G3 में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आराम से, तो इसमें लिखो फॉर एनी एलिमेंट से कुछ भी बोल दो आप, A बिलोंगिंग टू I, द एलिमेंट से E, है ना। कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि विल बी एन आइडेंटिटी if A स्टार दिस E या E स्टार A मस्ट बी इक्वल टू A, राइट। क्या होना चाहिए? A स्टार E या E स्टार A मस्ट बी इक्वल टू A। बात तो क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, राइट। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको उठा लेता हूँ, मतलब मैं A स्टार E को इक्वल टू A बोल देता हूँ, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बोलो? दिस मस्ट बी A + E + 1, राइट, इक्वल टू कितना? A। सिंप्लीफाई कर अनुराग, इसको क्या मिलेगा? सर 1 आएगा। E इक्वल टू -1 आएगा बेटा, नॉट 1। चेक करो E की वैल्यू क्या आएगी? राइट, -1 आएगी ना। देखो A से कैंसिल, E इक्वल टू -1, तो -1 इंटीजर है क्या? -1 इंटीजर है क्या? एग्जैक्टली। तो सिंस -1 बिलोंगिंग टू दिस I, ठीक है, मतलब मैंने ये बता दिया कि कोई सा भी इंटीजर है, अगर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूँ तो -1 विल बी द आइडेंटिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये -1 वापस I का एलिमेंट हो गया, यानी मैंने बोल दिया कि ये जो इन्वर्स आया वो वापस सेट के अंदर का है। इन्वर्स जो आया वापस किसके अंदर का है? सेट के अंदर का है। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। लिख लो, देयरफॉर व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। बोलो बच्चों, है ना। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि सेट के अंदर बताना उसको, और आपने उसको सक्सेसफुली बता दिया। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, बोलो कोई को। राइट, वेरी गुड। तो अब मेरे पास आइडेंटिटी -1 है, तो इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे प्रूव करोगे आप? G4, हाँ बोलो। G4 कैसे प्रूव करेंगे? G4 कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, बताओ। हाँ बताओ फटाफट। फॉर G4 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। थोड़ा टाइम कम बचा इसलिए मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। G4 में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या? फॉर एनी A बिलोंगिंग टू I, ठीक है। वही आप ये डेफिनेशन तो रट लो कि ये बार बार लिखनी पड़ेगी, है ना। फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंगिंग टू I, द एलिमेंट B इज said to be an inverse, ठीक है, ऑफ A if A स्टार B बोलो या B स्टार A बोलो तो E हो जाए। और E क्या है मेरे पास? E आया -1, बोलो। E मेरे पास क्या आ गया? -1 आ गया, सही है।
चलो बताओ, लगा के बताओ क्या हो रहा है। अब जैसे देखो मैं, हाँ, अगर ए स्टार बी इक्वल टू -1 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू -1 का क्या मतलब है, दिस implies this is a plus b plus 1 equal to -1, right? इसका क्या मतलब है, this implies here we get what, this a plus b equal to -2, मतलब b equal to क्या हो जाएगा, -2 माइनस a। क्वेश्चन है उठता है कि -2 माइनस a एक इंटीजर है क्या? अगर a इंटीजर है, देखो इधर a किसका एलिमेंट था, ये i का एलिमेंट था, ठीक है, मतलब एक इंटीजर था, तो एक इंटीजर को -2 के साथ माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। बट ऑब्वियस है, मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया कि ये वापस किसका एलिमेंट हो गया, i का एलिमेंट हो गया। और ये प्रूव्ड है, डेफिनेशन से प्रूव्ड है कि ये सभी a टाइप के एलिमेंट का इन्वर्स है ना। अगर a इंटीजर है तो -2 माइनस ए भी इंटीजर है और -2 माइनस ए का इन्वर्स है, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या जनरेट कर रहे हैं, आइडेंटिटी यानी -1 जनरेट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हियर अगेन इज सेटिस्फाइड। आराम से इसको लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हियर इज अगेन सेटिस्फाइड, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज सेटिस्फाइड। ओके बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, फाइनली लेट अस टॉक अबाउट लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज G5। तो G5 तो हो ही जाएगा, तुम डायरेक्ट लिख दो, फॉर एनी a, b बिलोंगिंग टू I वी हैव, ये याद रख लो भी, कम से कम 3-4 दिन में इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। बिल्कुल तबीयत से, तरीके से इस बार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी है, तुम रेगुलर रहो, हम कर लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस तो ठीक है, जब से चालू होंगी देख लेंगे। चलो क्या हो जाएगा मेरे पास, बी मस्ट हैव ए स्टार बी इक्वल टू कितना, बी स्टार ए, और ये किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई के लिए होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी है, ए स्टार बी मतलब क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी स्टार ए है, बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1। अच्छा, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इंटीजर में, दो इंटीजर में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गई, देयरफॉर दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। एक्चुअली ये क्वेश्चन ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अभी ये आगे वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे की सॉलिड वजह है। सॉलिड वजह यह है कि सबसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एलिमेंट उस टाइप का है, तब जाके क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बारे में मैं एनालिसिस करता हूँ कि ये, हाँ क्या हुआ रिशिता, सर एक सेकंड नोट कर, अच्छा सॉरी है ना, कर लो, आराम से लिख लो, ठीक है। ओके, चलें आगे, चले, ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर डाल देना, अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए वाकई में है ना बहुत बेहद ज़रूरी है, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है इसमें लिखो, ओके, सो दैट the set Q1, so that the set Q1 of all rational numbers other than one forms an infinite abelian group, with respect to the operation star, defined by the rule
ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, तो पॉइंट क्या जो नोटेड है, जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो क्या है कि Q1 क्या है, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर है अदर देन 1। 0 भी ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 1 आपको यहाँ पे ओमिट करना पड़ेगा, 1 को हटा के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 1 के लिए ये रूल फेल हो जाएगा। 1 के लिए बोल रहा है कि 1 के लिए नहीं, 1 के अलावा जितने भी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं उन सभी के लिए अगर मैं ये स्टार लेता हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यानी इस स्टार के रिस्पेक्ट में Q1 यानी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन 1 जो है दैट विल फॉर्म एन इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आकाश, प्राची, अभिषेक, रमैया, बोलो समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली राइट। चलो तो देखो मुझे सबसे पहले ये बताना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे कि मैं कोई भी दो अगर रेशनल नंबर ले लेता हूँ अदर देन 1 और उनके बीच में स्टार लगाता हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ेगा अगर ए और बी 1 नहीं है, 2 मिनट सुनना, अगर ए और बी 1 नहीं है तो ए स्टार बी का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी 1 नहीं होगा। क्या बोला मैंने? दोबारा सुन लो। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा अलग से, और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर ए और बी 1 नहीं है तो ए स्टार बी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो इस बात को 2 मिनट में प्रूव कर देता हूँ, फिर हम आगे प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, तो ओके, प्रूफ में या सोल्यूशन में लेट अस कंसीडर फर्स्ट, इसको लिखो, लेट अस कंसीडर first that for any A belonging to I, B belonging to I, sorry B belonging to Q है ना, Q, A belonging to Q, B belonging to Q, other than 1, ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज A is not equal to 1, B is not equal to 1। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द रिजल्ट A स्टार B? A स्टार B में क्या बोल दूंगा मैं? A प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, तो लेटर कंट्राडिक्शन के तौर पे देखो, आपने क्या लिया कि A 1 नहीं है, B 1 नहीं है, तो A स्टार B सपोज करो ये इक्वल टू 1 हो गया, तो देखना अभी मेरी बात क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। आराम से बात करता हूँ, मैंने कंट्राडिक्टरी वे यूज किया है, मतलब मैंने ये बोला है कि ए और बी मेरा 1 नहीं है, लेकिन मैंने जो रिजल्ट बताया कि ए स्टार बी, रिजल्ट को मैंने 1 कर दिया। अब मैं 100% कहीं ना कहीं जाके गलत हो जाऊंगा, मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर ए और बी 1 नहीं है तो ए स्टार बी भी 1 कभी भी नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, क्लियर है? मेरे बोलने का मतलब समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, राइट। तो कैसे प्रूव करूंगा मैं? अगर ये 1 हो गया 2 मिनट के लिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 1 हो गया तो 0 लिख सकता हूँ ना, बोलो राइट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ से a माइनस 1 ले लूँ और यहाँ से प्लस बी कॉमन ले लूँ, या अगर माइनस बी कॉमन ले लूँ, तो ए भी a माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और अगर मैं a माइनस 1 को बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोबारा सुनना, आराम से सुनना, मैंने क्या बोला? a इज़ नॉट इक्वल टू 1, b इज़ नॉट इक्वल टू 1 मैंने मान लिया स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने कंट्राडिक्टरी वे में जाके लिखा ना, लेट अस कंसीडर, है ना, मैंने कंसीडर कर लिया जानबूझ के कि a स्टार b क्या हो गया? ये 1 हो गया, जबकि a और b 1 नहीं थे। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आया? अगर a स्टार b इक्वल टू 1 हुआ, मैंने इसको मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया कि अगर a स्टार b इक्वल टू 1 है तो मतलब a भी 1 है और b भी 1 है। तो बात गलत हो गई? बोलो आप, देखो स्टार्टिंग से देखो, बात गलत हो गई कि नहीं गलत हो गई? मैंने a और b को क्या लिया था? 1 के बराबर नहीं लिया था, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन जब a स्टार b को 1 कर दूंगा तो मेरा a और b भी 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। यानी कहने का मतलब है कि अगर a नॉट इक्वल टू 1 है, b नॉट इक्वल टू 1 है, तो a स्टार b भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये इसको लिख लो, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1, देन a स्टार b मस्ट बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों,
ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको मैं अगर आपसे हो सके, देखो ये अगर आपसे हो सके, आपके पास टाइम है तो प्लीज़ ट्राई एट होम, है ना। इसकी प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4, G5 आप घर पे करिए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बट इसको घर पे करिए ज़रूर। डन है? बोलो, करोगे थोड़ा बहुत? चलो, ओके, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, है ना। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।